ये देखो इसके स्विगी इंस्टामार्ट, ए स्विगी इंस्टामार्ट, ये मैंने मंगाया है स्विगी से, स्विगी इंस्टामार्ट, और ये मंगाया है। और ये सेल गलती से डबल ए वाले मंगाने से ट्रिपल ए वाले मंगा दिए मैंने। सीरियसली बताइए मेरी तबीयत इतनी ख़राब होती जा रही है बहुत ज़्यादा, गला इतना प्रॉब्लम कर रहा है बहुत। ये देख मेरा बेटा गला सही नहीं है, खांसी दीदी यहाँ पे सो रहा है। और ये मैंने लाइट मंगाई थी उसे ब्लिंकेट से मंगाई है या इंस्टामार्ट से, तो मैं इसको लगा के आने वाली हूँ, यहाँ पर लगाऊंगी मैं इसको। ये देखो मेरी इतनी तबीयत ख़राब होती जा रही है ना, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है मेरी। आज हुई तो मैंने ये मंगवाया, ये तो अपनी सासू माँ की उस पर कपड़ों पर रखनी मुझे बिंदी, एंड माता की चुनरी मंगाई है, साथ में माता का श्रृंगार मंगाया है, एंड फ्लावर मंगाया है। और ये भी मैंने वहीं से मंगाया है ब्लैंकेट से। दिव्यू भी सोकर उठानी, तो मैं सोची दिव्यू के उठने से पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं आजकल ना बहुत 11:30 के आसपास उठ रही हूँ मैं। तो पहले मैं सोची बालों पे ना कलर लगा लेती हूँ, ये बहुत टफ काम है यार, इसलिए। और फिर बस, और ये वाले ये मेरे पहले लगे हुए थे इसमें, तो मैंने सारे निकाल दिए हैं। ये रख दूँगी उठा के, वॉश करके ना इनको रख दूँगी उठा कर। आज है अहुई, और मैंने बालों पे भी कलर लगाया है, क्योंकि मुझे एक वीडियो शूट करनी थी, और बाल मतलब मेरे ना ग्रे भी हो गए थे, तो मैं कहा चलो वीडियो शूट भी हो जाएगी और मेरे बालों पे कलर भी हो जाएगा, तो इसलिए। और साबुन मैंने मंगवा दिया था, शाम को पूजा करेंगे, भी टाइम है। फिर बस दिव्यू भी उठ गया सोकर, और अब जाके मेरी थोड़ी सी तबीयत सही हुई है कुछ कितने दिन से। ये वाली खांसी जीना हरा कर मेरा। और ये देखो जहाँ मैं बैठूँ वहीं, मैं कलर कर रही थी इसको, तो बैठना भी नहीं चाहिए मेरे पास, लेकिन फिर भी देखो और वो गई। क्या बेटा भी तबीयत खराब चल रही है, आइज से देखो इसके, देखो इसको भी ऐसी खांसी हो रही है बेटू। मैंने मंगाई है तोरण ब्लिंकेट से, बड़ी सुंदर सी लग रही है। और अभी मैं इसको लगाने जाऊंगी, एंड अभी मैं वैसे रेडी हो गई, बस हेयर स्टाइल वगैरह मेरा रहा है, मैं सोची देखती हूँ ये चेंज करती हूँ नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले हम तोरण लगाने जा रहे हैं, जो मैंने मंगवाई हुई है, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। ये देखो मैंने लगा दी है, ये लग रही है सुंदर लग रही है, लेकिन बहुत ही प्यारी सी। ऊपर से नहीं लगाई क्योंकि गेट खोलोगे ना तो तुम हटेगी फिर उस पर से, और ये परफेक्ट भी है, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आया है। इसे यहाँ की क्लीनिंग करा दूँगी अच्छे से, और इसको भी अच्छे से क्लीन करा दूँगी। अच्छा मैं ये बोल रही, लड़के पूजा में नहीं बैठते, तो बेटा आप ही की पूजा है, बैठ जाना, मैं कथा सुनाएंगे आपको, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर दी पूरी डेकोरेशन, तो फूल और रखने मुझे, तो यहाँ पे नहीं कुछ फूल रख देती हूँ यहाँ पे भी। ये मैंने अपनी सासू माँ के लिए रखा है निकाल के, और ये कर इन वाली माता के लिए हूँ। नाराज मत हो, बैठ जाओ, चलो बैठो बैठो बैठो, अरे बैठ जाओ यहाँ अपनी आसन पे बैठ जाओ, उधर आसन करके चलो। मैंने सही बोल दिया कि पूजा में लड़के नहीं बैठा करते। ना ना बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ दिव्यू, चल बैठ जाओ। बैठ जाओ बच्चे, अरे दुखी मत हो। अच्छा अच्छा चलो आ जाओ। और ये मिठाई पिछली बार गलती मैं बताऊं, पिछली बार ध्यान ही नहीं दिया था, पिछली बार ध्यान नहीं दिया था, मैंने पढ़ के प्रॉपर देख के तब रखी, क्या हुई नहीं है ना। पिछली बार ध्यान ही नहीं दिया था मैंने, मैं उठा के ऐसे पूछ लगा कि पूजा वो तो है ये मूर्ति।
पीछे पावलो आएगा ना। मम्मा मैं सारी पूजा की था। अरे मेरे राम, ये क्या कर रहा है दिव्यू? तो आप क्यों कर रहे हो मेरे बच्चे? मैं तो खुद ही कर लूंगी, हट जाओ। मम्मा ऐसे कर। मम्मा मैं पढ़। हो जाओ सही, हो जाओ सही। चलो अब आप साइड हो जाओ पहले। हाँ बेटा बार बार छुआ करते हैं, मम्मा कर देना है। अब इन पे से वो डालेंगे बेटा, इनका ही होता है ये। मम्मा मैं पढ़। दिव्यू आओ ना, दिव्यू आ जाओ बेटा। मैं अभी ये 12 में यार की रात दिव्यू आओ जल्दी बच्चे। अभी चल जाना। बेटा इतना मत नहीं हो ना, मम्मा का तो काम ही पूछा करना। आओ बेटू। ये सुनो। बैठ जाओ। दिव्यू आओ बेटा। आओ। ये फोन है। ये भैया है। आओ दिखाओ। क्या है मम्मा? आप लोग हमें चिंता कर दिया हमेशा। आओ दिव्यू चलो। अभी पूजा नहीं हो। बेटा पूजा हो रही है, बच्चे हो रही है, बैठो बैठ जाओ। चलो खड़ा हो जाओ। पूरी पूजा में कैसे खड़े हो जाओगे? हाँ, खड़ा। ये कौन है? मम्मी की छोटा डब्बा है। बड़ा डब्बा में उनकी खरीदी है। दिव्यू आओ बेटा। नहीं। चलो ठीक है, मर्जी आप। मम्मा ये फोन है। ये भैया है। फोन है मम्मा। आपने पहली बार देखा बेटा। नहीं देखता मम्मा। तू भी लगा ले 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 ले। हाँ ठीक है ठीक है। नहीं देखता मम्मा मैं ये बात। बेटा आपने पहली बार देखा ना। नहीं देखता। नहीं देखता मम्मा मैं देखते। अच्छा दिख रही है, दिख रही है। सोना पीछे हो थोड़ा बेटा। हाँ यूं ही। माँ ये उनके साथ रहो। चलो बेटा मैं, अच्छा कर ली कथा नहीं सुनोगी आप? कथा तो मैंने सुन ली। कब सुनिए? मोबाइल में सुना रहा चलो। और दीदी पूजा के टाइम सुना करते हैं। सुनना मोर। पूजा के मोई time ऐसे ऐसे रहिए नोई। वो ये तो इधर है मोई। आप दांत दिखाइए अपने दांत। ये फटे। देखो अब किसी नगर में एक साहूकार रहता था, उसके साथ लड़के थे। अच्छा हाँ, सावधान सात धीरे सच में सात के ऊपर ही कहानी है ना, पूरे पूरे ही है, से भी निकलते हैं। पाँच हो गए। सात दीदी के ऊपर उसकी एक साहूकार था, उसके साथ लड़के, सात बहू तथा एक कन्या थी।
दिवाली से पहले कार्तिक वरी आठों को सातों बोरे अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। खदान में जहाँ वो मिट्टी खोद रही थी वही स्याऊ से मिट्टी मारती हुई थी। खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याल माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले में अपनी कोख बनवा दो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बनवाऊंगी तो सासू माँ जी नाराज होंगे। ऐसा विचारकर उसने ननद के पहले बदले अपनी कोख बनवा ली। इसके बाद जब भी उसके लड़का होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान जन्म से 7वें दिन क्यों मर जाती है। पंडित ने कहा कि तुम सुरोही गाय की पूजा किया करो। सुरोही गाय स्याऊ माता की भाई है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जाएगा। इसके बाद वह बहू चुपचाप प्रातःकाल उठकर सुरोही गाय के पास साफ सफाई आदि कराती। गौ माता सोच रही कि ऐसा कौन है जो मेरी इतनी सेवा कर रहा है। आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो वो क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू साफ सफाई, देखो नहीं टच नहीं करना, साहूकार के बेटे की बहू साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे जिस वस्तु की इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। तब साहूकार की बहू ने कहा तुम्हारी भाईली स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख छुड़वा दो। गौ माता ने कहा ऐसा ही होगा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी के घोंसले में एक बच्चा था। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया और सांप पेड़ पर सांप मारकर उसे धड़ के नीचे दबा दिया और बच्चे को अपनी चोट से मारने लगा। तब सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने उसे मारकर ढाल के नीचे दबा दिया। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोला कि माँ क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता है, मुझे तुझे उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपनी पीठ पर तू मोटा शेर है भैया, पहुंचा दिया। भैया तू मोटे मोटे शेर है, बेटी चूड़ा शेर है, चूड़ा भी चूड़ा शेर है। हमने पूजा कर ली है, बस जल चढ़ा के फिर हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे और हमारी पूजा होगी सब। आपके दांत की बात नहीं कर रही है, वो बात कर रही है अपने बेटे के दांतों की। कह रहा है ये तो मेरे ये लग रहा है ना, कह रहा है ये लग रहा है मेरे तो। कह रहा कौन से टूटे हैं? आपके नहीं टूटे मेरे बच्चे, आपके थोड़े टूटे। अभी तो आपके दूध के दांत भी नहीं टूटे, अभी तो पूरे ही नहीं निकले तो दूध के दांत भी हैं। छेड़ना नहीं, सो छेड़ना नहीं, इधर आओ।